फ्रेंड्स, मैं हूं तबिता और हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर और इसमें हम पहुंच चुके हैं अब ऑपरेटिंग रेशियो में। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही सेकंड रेशियो है, यानी कि सबसे लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें सेकंड रेशियो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आता है। ये रेशियो बहुत सिंपल है, जैसा कि मैं हर उसमें बोलती हूँ बहुत सिंपल है, सच में सिंपल है। देखो नाम क्या सजेस्ट करता है, ऑपरेटिंग, यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने वाला रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो कहलाता है। बेसिकली ये रेशियो ना बिजनेस के एक्सपेंसेस को फोकस करता है, यानी कि ऑपरेट करने पर कितना खर्चा आ रहा है उसको फोकस करता है। तो उस खर्चे को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस खर्चे को? ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यानी कि हमारी सेल का कॉस्ट आखिर कितना परसेंट है। जैसे मैं अगर इसका एक एग्जांपल दूं, अगर हम लोग 20,000 रुपीज़ खर्च करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी 20,000 है और सेल हमारी 1 लाख है इनटू 100, तो हमारी कॉस्ट हमारी सेल का कितना परसेंट है। तो अगर आप इसे कट कर भी दोगे तो 20% आपका आंसर आएगा। तो बेसिकली ये रेशो ये कैलकुलेट करता है कि आपकी कॉस्ट आपकी सेल का कितना परसेंट है। अगर हमारी ये कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ये रेशो अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि हमारा ये रेशो जितना कम होगा 10% 20% अच्छी बात है कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पे 80 होती, ठीक है, तो यहाँ पे 80% आता तो वो मतलब अच्छा नहीं इफेक्ट आता कि भाई आपकी 80,000 कॉस्ट आ रही है और आप सेल सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं मानी जाती। तो इसके लिए आपका ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम आए उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी कम खर्चों को दर्शाते हैं और दर्शाते हैं कि भाई हमने बिजनेस में पैसा ज़्यादा कमाया और कॉस्ट हम कम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉर्मली अगर हम देखें तो बिजनेस को चलाने पर जो कॉस्ट आती है उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉक्स बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें पता ही है ना, बिजनेस में सामान को बेचने पर से पहले जितना भी खर्चा, मतलब रॉ खर्चा जिसे हम कहते हैं वो, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। एक होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने 11th में पढ़ा था। आज नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं बिजनेस को चलाने के लिए और कौन से एक्सपेंसेस किए जाते हैं। देखो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, जिसमें आपके सैलरी, वेजेस, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, तो ये सारे जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, ठीक है, वो सारे खर्चे आ जाएंगे, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो वो सारे ऑपरेटिंग के खर्चे आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। प्लस जो डायरेक्ट नेचर का खर्चा है वो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हम सारे खर्चे लेते हैं, यानी कि बिजनेस को चलाने वाले सारे खर्चे डिवाइडेड बाय नेट सेल, सिंपल भाषा में बोलेंगे नेट सेल्स इनटू में 100। तो इस तरीके से हमारा रेशो निकलता है। ज़्यादा है तो अच्छी बात नहीं है, कम है तो अच्छी बात है। सिंपल तरीके से अगर हमें दिया हो तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सिंपली डिवाइड करना है। अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल जो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, और उसको समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ऑपरेटिंग रेशियो को अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो क्या क्या गिवन है हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है जो कि है 6,80,000 रुपीज़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 80,000 और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25%। अब देखो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए होती है, गिवन है हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉक्स प्लस जीपी से निकल आता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा। अभी यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% दे रखा है। जब भी मैंने बताया कि जब भी 25% यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है, तो हम किस पर मानेंगे? सेल पर है, यानी कि ऑन सेल मानेंगे। बट सेल भी हमें गिवन नहीं है, तो कैसे निकालें? हम कॉस्ट तो निकाल सकते हैं ना। कॉस्ट कौन सी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालते हैं? देखो हमें ये चीज़ गिवन है
तो इस चीज़ के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें कॉक्स चाहिए, ठीक है, कॉक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए हमें। अब हम क्या करेंगे, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट, ये फॉर्मूला होता है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 6,80,000, कॉक्स हमें नहीं पता, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें गिवन है, कितने गिवन है, 80,000, हम लिख देंगे। और हम इसके थ्रू जब 80,000 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 लाख आ जाएगा हमारा क्या, कॉक्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारा 6 लाख। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट 25% गिवन है, जिसपे मेंशन नहीं था, लेकिन ना मेंशन हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो सेल पर है। अब हम कॉक्स के जरिए किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और फिर कॉक्स में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके सेल निकालेंगे। समझना इस चीज़ को थोड़ा सा, कि हमें पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है, कॉक्स प्लस जीपी के थ्रू, राइट। तो हमें जीपी पता होना चाहिए और कॉक्स ऑलरेडी हमारा निकल चुका है। अब हमें जीपी निकालना है, कैसे निकालेंगे, 6 लाख का हम करेंगे, यहाँ क्या कर रखा है हमने 25%, जीपी 25% है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब हमें कॉस्ट गिवन है और ये परसेंटेज किस पर है, सेल पर, यानी कि अपोजिट किसी और चीज़ पर है, तो हम क्या करेंगे, 100% होती है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड नहीं हो रखा होता, इसलिए हम उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऐड नहीं होता किसमें, कॉस्ट में, इसलिए हमने उस परसेंटेज को जो भी ऊपर लिखी होगी नीचे 100 में से माइनस कर देंगे। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75। इसको कट करेंगे तो 2 लाख रुपीज़ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट हमारी आ चुकी है, तो क्या हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कॉक्स में जीपी प्लस करके। तो जब हम कॉक्स में जीपी प्लस करेंगे, कॉक्स प्लस जीपी इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमारा आएगा 8 लाख रुपीज़। कैसे आया, हमारा 6 लाख आया था, क्या, कॉक्स 6 लाख आया था, प्लस हम लोग उसमें जीपी को प्लस कर देंगे, 6 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, 8 लाख रुपीज़ हो गया। तो हमारी सेल भी निकल गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें 6,80,000 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और 8 लाख रुपीज़ हमारी सेल निकली है इनटू 100, कट करेंगे जितना हो सकता है, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, 8 किस पे जाएगा, 8 सा 64 प्लस 4 85%, यानी कि हमारी परसेंटेज कितनी आ रही है, 85%। इसका मतलब हुआ हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी नेट सेल्स की 85% है। तो ये रेशियो अच्छी बात नहीं है भाई, अगर हमारी कॉस्ट 85% आ रही है यानी कि हम सिर्फ 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं, गलत बात है। तो ये एक तरीके से 85% आंसर आ रहा है, लेकिन कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है उसकी सेल का बहुत ज़्यादा पार्ट है, तो यानी कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकलता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। देखो, अगर परसेंटेज वाला पार्ट समझ नहीं आया तो मैंने इन्वेंट्री वाली वीडियो में इसका पूरा बेस समझाया, आप उधर से इसके बेस को समझिए और यहाँ पे उस बेस को अप्लाई करिए, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आइए गाइस। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और हाँ, अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।